मैं वो उस परीक्षा के भूत ने मेरा दिमाग ब्लैंक कर दिया और मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या? हाँ, परीक्षा का भूत उसने तेरे दिमाग से सब कुछ निकाल दिया? हाँ, उसने मेरे दिमाग को खाली कर दिया है। अब फटाफट मेहर की इस नोटबुक में से मैं अपनी बुक में कॉपी कर लेता हूँ, फिर घर जाकर जमकर पढ़ाई करूंगा। हाँ। बॉस, लगता है आप इस बार शायद हार जाओगी। हैं? कि बल्लू तो अस्त्र से तार निकालने की तैयारी कर रहा है। टेंशन मत ले केवल, बल्लू तब पड़ेगा ना जब मैं उसे पढ़ने दूंगा। ये क्या नई नोटिस आई है? चल देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सूचना, विद्यालय ने एक नया हेल्पलाइन शुरू किया है। जो भी विद्यार्थी परीक्षा के डर से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो इस हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं। बॉस, बॉस, हाँ, हमें तो इस हेल्पलाइन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं है, क्योंकि हम तो एग्जाम में फुल तो कॉपी करने वाले हैं। हम नहीं, सिर्फ मैं कॉपी करूंगा। अरे ऐसा मत बोलो बॉस, मैंने अभी तक बुक खोली भी नहीं। अगर मैंने एग्जाम में कॉपी नहीं किया तो मैं तो मर जाऊंगा। देख, अगर हमने कॉपी किया ना तो तेरे और मेरे आंसर सेम होंगे और हम दोनों को मार्क्स भी सेम मिलेंगे। तो टीचर्स को तो पक्का शक होना है कि हम दोनों ने कॉपी की है। इसलिए सुन, तू पहले जैसे तैसे पढ़ के पास होता था ना, वैसा ही कर और पास हो जा, समझा? बॉस, चुप, मेरा दिमाग मत खराब कर। जा, जाके देख कोई आ तो नहीं रहा है ना। अरे बॉस, ये आपने क्या किया? ये नंबर हटा के दूसरे किसका नंबर डाला? विद्याओं के घर का। क्यों? अरे देख, जो बच्चे एग्जाम के टेंशन में होंगे वो इस हेल्पलाइन पर फोन करेंगे, पर आप फोन उन विद्याओं के घर पे जाएगा तो वो उन विद्या रात भर रॉन्ग नंबर करके बोलते रहेंगे, फिर उन्हें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम सॉलिड आइडिया है बॉस। अब आप गंजे होने से बच गए। लेकिन बेटा बल्लू, अब तू गंजा होने से नहीं बच पाएगा। बड़ा मजा आएगा तुझे गंजा होकर देख के। बल्लू, सॉरी, हमारी वजह से तो शर्त में फंस गया। हाँ, और तेरा तो पता नहीं, पर इतना जरूर पक्का हो गया है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, क्योंकि उस परीक्षा के भूत ने मेरे दिमाग से सब कुछ निकाल लिया है। मानो मेहर, अगर इस शर्त की वजह से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा तो मेरे ही अंक अच्छे आएंगे ना। और मानो, देखो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत कर, अगर हम साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे तो तुम्हें भी सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने ये इनको कह तो दिया, लेकिन जब अपनी शर्त याद करता हूँ तो मुझे भी परीक्षा के भूत का डर सता नहीं लगता है। और अभी तो आधी किताब याद करना बाकी भी है। कहीं मोंटू शर्त जीत गया तो मैं बिना बालों का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ? हाँ, मैं पानी पी कर आता हूँ, एक मिनट ना। मानव, सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बल्लू शर्त हार गया तो, और अगर तू फेल हो गया तो, अगर वो परीक्षा के भूत ने मुझे भी सब भुला दिया तो। मुझे बहुत डर लग रहा है मानव, बहुत डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? लाइट को क्या हो गया?
मैं तुम्हारा पढ़ा मिटाऊंगा नहीं, बल्कि इस बार तुमने जो विषय पढ़े हैं मैं उसे मिला दूंगा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल इसी तरह उस परीक्षा के भूत ने मेरे दिमाग से सब कुछ निकाल दिया था। मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वो सब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सब कुछ याद है। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल नाम है 44 और ऑक्सीजन का केमिकल नाम है 55। हाँ, और फिर 1 × 50 = महाराणा प्रताप। और फिर हमारे देश में बारिश इसलिए होती है क्योंकि 25 दिसंबर को अफ्रीका आजाद हुआ था। ये सब मैं क्या बोल रही हूँ? मैं तो सब कुछ उल्टा सीधा बोल रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? हेलो सर, मुझे एक भी लेसन याद नहीं रह रहा। मैं एग्जाम में पास कैसे होगी? सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सर प्लीज कुछ बोलिए। ये बच्चा हमारे घर पर क्यों फोन कर रहा है? डरो और डरो बच्चों, मैं परीक्षा का भूत हूँ, डरो मुझसे। इतने सारे बच्चे परीक्षा के भूत से कैसे डर रहे हैं? अब मैं क्या करूं? पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन विद्यालय ने ये 7 बच्चों के परिवार के घर का नंबर बच्चों को क्यों दिया? क्या हो रहा है? कुछ पता चल नहीं रहा है। कैसे रोको उस परीक्षा के भूत को? कैसे? बॉस, अब बल्लू के घर पे क्यों फोन कर रहे हो? उनको पता चल जाएगा कि हेल्पलाइन का नंबर आप ही ने चेंज किया है। नहीं केवल, पता नहीं चलेगा। और मैं बोल दूंगा कि मैंने तो नोटिस बोर्ड पे जो हेल्पलाइन का नंबर लिखा था उसके ऊपर मैंने फोन कर दिया, और उनको मुझ पर शक भी होगा ना केवल, तो वो दूर हो जाएगा। हेलो सर, मैं मोंटू द डरपोक लखानी बोल रहा हूँ सर। मुझे एग्जाम का बहुत डर लग रहा है सर, मेरी हेल्प कीजिए ना सर, प्लीज सर प्लीज। मोंटू, मैं बल्लू बोल रहा हूँ। बल्लू, तेरे घर पे कैसे फोन लग गया? मैंने तो स्कूल के हेल्पलाइन पे फोन किया था। पता नहीं मोंटू, सभी बच्चों के फोन यहीं आ रहे हैं। ओह सॉरी यार बल्लू, से वेरी सॉरी। एक काम कर, तू सो जा। नहीं सो मत, पढ़। गुड नाइट। केवल अब देखना बल्लू की कैसी बैंड बजेगी। बालवीर 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 बालवीर। और ये मैथ्स की, ये ज्योग्राफी की, अरे यार ये तो इंग्लिश की है,
साइंस की कहाँ गई? अरे बॉस, ये इतनी सारी चीज अब कहाँ रखने वाले हो, उसकी भी एक शीट बना लो। हैं? क्योंकि नकल करने के लिए अक्ल की जरूरत पड़ती है, हाँ। जब में है ही नहीं। अरे सॉरी बॉस। लेकिन बॉस, अब इतनी सारी चीज एग्जाम हॉल में लेके जाओगे तो पकड़े जाओगे। केवल आज तक मॉन्टे द ग्रेटेस्ट का कहानी कभी पकड़ा नहीं गया कॉपी करते वक्त, और ना ही पकड़ा जाएगा। और मुझे टेंशन इस बात का नहीं है, मुझे टेंशन ये है कि मुझे बल्लू को पढ़ने नहीं देना है। बल्लू लल्लू गंजा होने के लिए तैयार हो जाना है ना केवल? केवल परियो, खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। परियो, क्या हुआ? आप सबको पता चला उस भूत के बारे में? कौन है वो, कहाँ से आता है, और उसे भगाने का कोई उपाय? अरे परियो, आप सब चुप क्यों है? बताइए ना। बालवीर, हम पृथ्वी लोग गए थे और उन सारे बच्चों से मिले जिन्हें परीक्षा का भूत दिखाई देता है। हाँ, तो क्या पता चला माँ? नहीं बालवीर, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमें वहाँ भूत दिखा ही नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे उस भूत से डर रहे हैं तो वो भूत कहीं आसपास ही होगा, कैसे नहीं दिखा? आप सही कह रहे हैं बालवीर, भूत दिखना तो चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बालवीर, परियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परीक्षा का भूत केवल पृथ्वी लोक पर ही दिखाई देता? अगर ऐसी बात है रानी परी, फिर तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और जो चीज हमें नहीं दिखती है उसका सामना हम सब कैसे करेंगे? हमें तो इस बात का डर है रानी परी कि अगर हम परीक्षा के भूत को नहीं भगा पाए तो बच्चों का क्या होगा? रानी परी, परियो, फिर ऐसा हुआ तो बच्चे धीरे धीरे करके पढ़ाई और परीक्षा से दूर होते जाएंगे, और एक एक करके सारी बुराइयां उनमें प्रवेश करेगी। बालवीर, जादू का तोड़ हमेशा जादू नहीं होता, और कभी कभी हमें हमारी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बल से नहीं बल्कि दिमाग की मदद से जीतनी चाहिए। बालवीर, दुश्मन चाहे कितना ही शक्तिशाली या चालाक क्यों ना, लेकिन उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती, और हमें उसी कमजोरी को पकड़ना होगा। हाँ बालवीर, बिल्कुल ठीक कहा। तो बालवीर, जब अगली बार आपका सामना परीक्षा के भूत से हो तो आप उसकी कमजोरियों को जानने की कोशिश कीजिएगा। बस एक बार बालवीर आपको उस भूत की कमजोरी के बारे में पता चल गया तो भूत को भगाने का रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। परियों, जितना सर पटकना है पटक लो, लेकिन इस परीक्षा के भूत को भगाने का रास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी नहीं। लेकिन परी भयंकर, कहीं बालवीर ने हर योजना की तरह फेर दिया पानी इस योजना पर भी तो? बालवीर भी इस परीक्षा के भूत को नहीं भगा पाएगा, क्योंकि ये भूत तो बच्चों के मन में रहता है। बच्चे परीक्षा से जितना डरेंगे, ये भूत उतना ही बड़ा होता जाएगा, और जब बच्चे डरेंगे तब ये भूत सामने आ जाएगा। अगर इस भूत को भगाना है तो बच्चों को अपने मन से परीक्षा का डर भगाना होगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि बेचारे बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ जो है, परिवार और विद्यालय के शिक्षकों की उम्मीद का बोझ, वो कभी इस परीक्षा के भूत को भगाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। देख लेना तौबा तौबा, इस बार कोई भी बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा और सारे बच्चे बुरे बच्चे बन जाएंगे। ओके बच्चों, आपने अपने बैग उठाओ और क्लासरूम में चलो बेटा। हाँ क्लास।
अगर तेरा रिवीजन हो गया होगा तो तू क्या मुझे मेरे साइंस में हेल्प कर सकती है? अरे सलोनी, अगर अभी तू मेरे से कुछ नहीं पूछेगी तो ही अच्छा होगा। क्यों? उस परीक्षा के भूत ने मेरे दिमाग के सारे सब्जेक्ट्स मिक्स कर दिए हैं। लेकिन मैं तेरी मदद करती हूँ। देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर अशोका द ग्रेट थे। हाँ, फिर गैलेक्सी में 29 स्टेट्स होते हैं और गोवा सबसे बड़ी स्टेट है। मैं तू क्या बोल रही है? तू हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। अगर तू ऐसा कहेगी तो मेरा क्या होगा? अरे बच्चों, कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं और मैं जानता हूँ कि तुम लोग परीक्षा से डरे हुए हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है बेटा। सर, परीक्षा से डर नहीं लगता, परीक्षा के भूत से डर लग रहा है। बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन मन लगा के पढ़ाई करना है। अरे सर, लेकिन मन लगा कर पढ़ाई कैसे करे? मुझे तो लग रहा है कि मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। हाँ सर। हाँ सर, पढ़ना तो दूर, इस परीक्षा के भूत ने तो मुझे रात भर सोने भी नहीं दिया। हाँ, और मैं भी नहीं सो पाई सर। मुझे इन सब की बातें सुन के पसीना आ रहा है। सर, आज आखिरी दिन है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ सर, हम लोग एक दिन में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? हाँ सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो परीक्षा का भूत। अरे पिराग, कोई भूत नहीं होता है। सब बस पढ़ाई में ध्यान दो, सब अच्छे पेपर जाएंगे। जाओ सब लोग क्लास में जाओ। गेट लॉस्ट। सर, खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। मुंबई की सिमोली ठक्कर, अहमदाबाद की रोनित काड़िया, मुंबई की जानवी मेहता, जबलपुर की सृष्टि राव, रायपुर के आदित्य मिश्रा, ओडिशा के आयुष्मान रथ, उत्तर प्रदेश के अनिकेत यादव, फिरोजाबाद के एडी गुप्ता, दिल्ली की रुचिता सिंह, केरला के प्रंजान कुमार और गुजरात के देवेश राजन ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा पशु पक्षियों की मदद करते हैं, उनका देखभाल करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र। ये पत्र हमें लिखकर भेजा है गायत्री गणपुर और पूजा गणपुर ने, जिन्होंने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो अच्छे और सच्चे काम करते हैं। आपकी इस खूबसूरत पत्र के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। अगर इन्हीं की तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद, तो लिखकर भेजिए हमें इस पते पर। या फिर लॉग ऑन कीजिए suttv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.